हम भारत की सेवन सिस्टर्स को मुख्य भूमि से काट देंगे। अगर भारत ने हमें छेड़ा तो हम पूर्वोत्तर को अलग कर देंगे। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। और यह किसी सड़क चलते आदमी का बयान नहीं है और ना ही यह 1971 की कोई पुरानी क्लिप है। यह धमकी है न्यू बांग्लादेश की, जहां ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार से एक उभरते हुए राजनेता ने खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। धमकी साफ है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे हम चिकन स्नैक कहते हैं उसे ब्लॉक करना और भारत के नॉर्थ ईस्ट में फिर से उग्रवाद को जिंदा करना। लेकिन क्या बांग्लादेश ऐसा करने की हैसियत रखता है या यह एक जियोपॉलिटिकल सुसाइड की शुरुआत है? आज के वीडियो में हम सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि हार्ड फैक्ट्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक रियलिटी पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर बांग्लादेश ने भारत की गर्दन दबाने की कोशिश की तो भारत कैसे उनकी दो नसों को एक साथ दबा सकता है। सबसे पहले संदर्भ समझते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ढाका में एक रैली हुई जिसका आयोजन इनकलाब मंच ने किया था। यहां नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने मंच संभाला। हसनत ने आरोप लगाया कि भारत उनकी सरकार को अस्थिर कर रहा है और शेख हसीना को पनाह दे रहा है। इसके जवाब में उन्होंने दो खतरनाक बातें कही। पहली, सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करना। दूसरी, उग्रवादियों को पनाह देंगे। उन्होंने साफ कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट जैसे कि यूएलएफए को अपने यहां शरण देंगे। भारत ने इसे गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत बांग्लादेशी हाई कमिश्नर एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, हम चुप नहीं बैठेंगे। और अब आते हैं हकीकत पर। बांग्लादेश के नेताओं को लगता है कि चिकन स्नैक जो 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है को ब्लॉक करना आसान है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। 1971 के मुकाबले आज भारत बहुत बदल चुका है। अब हमारे पास वहां सिर्फ एक सड़क नहीं, भारत ने वहां ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस का जाल बिछा दिया है। मजबूत हाईवेज हैं। अगर एक रास्ता बंद भी होता है तो भारतीय सेना के पास वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत के हसीमारा, बागडोगरा और तेजपुर एयरबेस है। अगर जमीन पर रास्ता रोकने की कोशिश हुई तो भारतीय वायुसेना मिनटों में सप्लाई चेन को बहाल कर सकती है। बांग्लादेश की वायुसेना का आकार भारत के सामने नगण्य है। डिफेंस एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि भारत की रक्षा बजट बांग्लादेश से करीब 17 गुना ज्यादा है। ऐसे में कॉरिडोर ब्लॉक करना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिसका अंजाम ढाका के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और अब बात करते हैं उस एंगल की जो अक्सर न्यूज में नहीं बताया जाता। एक्सपर्ट्स इसे रिवर्स चिकन स्नैक कहते हैं। अगर बांग्लादेश भारत की गर्दन दबाने की कोशिश करेगा तो भारत के पास दो काउंटर मूव हैं। पहला, द रंगपुर कॉरिडोर। नक्शे में देखिए, बांग्लादेश के उत्तर में रंगपुर का इलाका बेहद सकरा है। अगर भारतीय सेना चाहे तो सिलीगुड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश को ही दो टुकड़ों में बांट सकती है। और दूसरा है नेवल ब्लॉकेड, चटगांव की घेराबंदी। बांग्लादेश का 80% से ज्यादा व्यापार चटगांव पोर्ट से होता है। भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में इतनी ताकतवर है कि वो कुछ ही घंटों में इस पोर्ट को ब्लॉक कर सकती है। उनका पूरा तेल और खाना पीना वहीं रुक जाएगा। तो रणनीतिक तौर पर बांग्लादेश का यह सपना एक सुसाइडल फैंटेसी से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन रुकिए, भारत को जवाब देने के लिए तोपों और टैंकों की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा साइलेंट वेपन है जो बिना गोली चलाए उनकी कमर तोड़ सकता है। हसनत अब्दुल्ला ने बड़े जोश में धमकी दी है कि वो भारत के खिलाफ उग्रवादियों को पनाह देंगे। यह धमकी जितनी जहरीली है उतनी ही हास्यास्पद भी है। क्यों? क्योंकि वो शायद भूल गए कि पनाह कौन किसको दे रहा है। हकीकत यह है कि भारत ने दशकों से लाखों बांग्लादेशी नागरिकों और शरणार्थियों का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उन पैसों पर चलता है जो भारत में काम करने वाले लोग वहां भेजते हैं। जिस दिन भारत ने अपनी सीमाएं सील की, वो खुद अलग थलग पड़ जाएंगे। और अगर इससे भी बात ना बने तो भारत के पास दो असली मास्टर कीज है। पहली, बांग्लादेश के घरों के बल्ब भारत से खरीदी हुई बिजली से चलते हैं। जब मैं कहता हूं कि स्विच हमारे हाथ में है तो यह कोई मुहावरा नहीं, हकीकत है। याद कीजिए अभी हाल ही में क्या हुआ था। जब बकाया भुगतान ना चुकाने पर भारत की तरफ से बिजली सप्लाई थोड़ी सी कम की गई थी तो पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया था। घंटों तक बत्ती गुल रही थी। वो घटना सबूत है कि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी की डोर भारत के हाथ में है।
और दूसरा है पानी। तीस्ता और फेनी जैसी 54 नदियां भारत से होकर वहां जाती हैं। पानी का कंट्रोल भारत के पास है। अगर भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपना ली तो वहां अंधेरा और सूखा दोनों एक साथ दस्तक देंगे। तो निष्कर्ष क्या है? हसनत अब्दुल्ला की यह धमकी मिलिट्री के नजरिए से भले ही खोखली थी, लेकिन डिप्लोमेटिकली यह बहुत चिंताजनक है। यह दिखाता है कि पड़ोसी देश में रेडिकलाइजेशन किस हद तक बढ़ चुका है। 90 के दशक में भी उन्होंने यूएलएफए उग्रवादियों को पनाह दी थी, लेकिन उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब भारत को तय करना है कि वो इस नफरत की राजनीति का जवाब कैसे देगा, सिर्फ बयानों से या सख्त आर्थिक प्रतिबंधों से। आपको क्या लगता है? क्या भारत को अब बांग्लादेश के साथ वीजा और व्यापार के नियम सख्त कर देने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। मैं परवेश बामल और देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून। धन्यवाद।